बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है ऑन अ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉट पॉकेट मनी एज अंडर। 50 स्टूडेंट्स इस लिहाज से पॉकेट मनी लाए हैं कि ये डाटा आपके सामने उसने ग्रुप्स की फॉर्म में दे दिया। देखें 5 से 10 का ग्रुप, 10 से 15 का ग्रुप, 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30, ये उसने ग्रुप्स बना। अब क्या निकालना है? फाइंड द मीडियन। आपने मीडियन बताना है एंड मॉड बताना है। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले मीडियन। मीडियन अगर डाटा ग्रुप की फॉर्म में हो तो मैंने आपको बच्चों फार्मूला बताया था क्या? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। एल क्या थी? लोअर क्लास बाउंड्री। तो हम पहले इस डाटा को हम वर्टिकल फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। देखें तो ये आपके सामने मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। देखें ये रुपीज़ थे, इनको मैंने इस तरह वर्टिकल लिख लिया। फ्रीक्वेंसी इस तरह लिखी थी, मैंने इस तरह लिख लिया। अब बच्चों लोअर क्लास बाउंड्री, तो सेंटर वाली क्लास कौन सी बन रही है? देखें 1 2 3 4 5, तो सेंटर वाली ये वाली बन रही है बच्चों, ये जो सेंटर में आ रही है ये। तो इसको हम जो है वो मीडियन क्लास कहेंगे। ठीक है बच्चों। इसकी जो लोअर क्लास है वो यहाँ पर आ रही है, ये 15, इसको हम एल कह देंगे। तो एल हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। आपके 15 भी ले सकते हैं। अगर आपने क्लास प्रॉपर क्लास बाउंड्रीज बनानी है जिसमें 0.5 इसमें कम करते हैं, इसमें 0.5 ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पर क्लास बाउंड्री का टेबल बनाकर उसमें से 14.5 बनेगा, वो भी ले सकते हैं। उससे भी आंसर तकरीबन सेम आता है। ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर ये जो रुपीज़ हैं इसकी लोअर बाउंड्री ले रहा हूँ, लोअर क्लास ले रहा हूँ। तो एल क्या है? 15। इंपॉर्टेंट कौन सी मैंने लेनी है? देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना। 5 में से सेंटर वाली कौन सी बन रही है? ये जिसको मैं ये ब्लू मार्कर से अभी ये कर रहा हूँ। देखें ये वाली मेरे पास भी है, सेंटर में तो आ रही ये क्लास। इसको मैंने क्या कह दिया? ये मेरे पास कौन सी क्लास है? ये मीडियन क्लास है। ठीक है, मीडियन क्लास या जो सेंटर में आ रही है। तो सेंटर में जो आ रही है उसकी जो बाउंड्रीज है उसमें जो लोअर वाली है उसको मैंने एल कह दिया है। गॉट इट। अब मुझे क्या चाहिए? सी चाहिए। सी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी? मॉडल क्लास की। तो पहली फ्रीक्वेंसी को बच्चों इसी तरह लिखना है। अगली फ्रीक्वेंसी को जब आपने लिखना है तो उसमें पुराने वाली पिछले वाली ऐड करनी है। तो 12 ऐड करेंगे तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21। फिर उससे अगली 18 जब लिखेंगे तो 18 में क्या ऐड कर देंगे? 21 ऐड कर देंगे। तो 18 में जब बच्चों 21 ऐड करें तो ये कितना मिलता है? 39। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वाली 7 लिखनी है आपने तो उसमें 39 ऐड कर देना बच्चों। ये कितना हो जाएगा? 46। और उससे पिछली जब नेक्स्ट वाली लिखेंगे 4 में आप पिछले वाली ऐड करेंगे तो 46 प्लस 4 कितना आ गया बच्चों? 50 आ गया। गॉट इट। तो ये आपने बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ये होगी, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? सी कहेंगे। तो सी हमारे पास क्या निकल आया? 21। एल हमने क्या लिया हुआ है? 15। एल हमारे पास 15 है बच्चों। अब मॉडल क्लास की जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है, उससे ऊपर वाली को हम कहते हैं सी। ठीक है, तो सी निकल आई 21, एल आ गया हमारे पास 15। और हमें क्या चाहिए? एच चाहिए। तो एच बच्चों क्या चीज़ है? हमने साइज़ देखना है। 5 से 10 तक कितने नंबर आ रहे हैं ज़रा काउंट करें। 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 8 9 10, ये तो बन रहे हैं कितने? 6 नंबर बन रहे हैं। तो हमने ये लास्ट वाला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डाटा इस तरह लिखा हो कि यहाँ और यहाँ सेम हो नंबर तो हम एंड वाले को छोड़ देते हैं। अगर यहाँ 10 हो और यहाँ 11 से शुरू होता है ना तो फिर हम इस 10 को भी काउंट करते। गॉट इट बच्चों। क्योंकि यहाँ सेम है लिहाजा हम इसको छोड़ देंगे। तो 5 6 7 8 9 ये 5 नंबर हमारे पास एच के अंदर 5 तादाद आ जाएगी। एच की तादाद क्या होगी? क्लास साइज 5 आ जाएगा। गॉट इट। और एन से मुराद क्या है? सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इसको जमा कर लें बच्चों तो एन हमारे पास निकल आएगा। जमा करें 12 और 9 कितना हो गया? 21। 21 में 7 जमा करें तो कितना आ गया? 28। 28 में 4 जमा करें 32। 32 में ये 18 जमा करें तो 32 और 18 बच्चों कितना हो गया? 32 और 8 40, 40 और 10 50। तो ये आपके पास बच्चों सिग्मा एफ या फिर एन निकला है कितना? 50। अब बच्चों हम ये सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में लगाएंगे तो हम सॉल्व करते हैं। देखें मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। एल आपको बच्चों कितना दिया होगा? देखें एल से मुराद ये लोअर क्लास जो हमने लिया है ये 15 है तो यहाँ 15 आ गया। एच कितना है? 5। और एफ फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की जो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी वो कितनी? 18, यहाँ पर 18 आ गया। और एन कितना है? यहाँ 50 है तो 50 डिवाइडेड बाई 2। सी कितना लिया हुआ है? 21। ये सी मॉडल से ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होती है तो ये 21। इसको बच्चों सॉल्व करें। देखिए 15 इसी तरह 5/18 ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 18 को देखें कैलकुलेटर में बच्चों क्या आंसर दे रहा है? 0.27। और 50 को 2 पे डिवाइड करें तो 25, ये -21। तो 15 प्लस 0.27 और 25 में से 21 माइनस करें क्या आता है बच्चों? 4 आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 4 मल्टीप्लाई
0.27, ये 0.27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बच्चों के आंसर आ रहा है 1.08। तो 15 ये और उसके बाद 1.08 ये आ गया। गॉट इट बच्चों। अब हमने क्या करना है, उन दोनों को प्लस करना है। तो 15 में 1.08 प्लस करें तो 16.08। तो ये आपके पास बच्चों इसका आंसर आ गया जी। हमने क्या निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया। गॉट इट बच्चों। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे इसका मॉड निकालते हैं। तो ये देखें बच्चों, अब मैंने दोबारा से टेबल बना लिया, रुपीज़ दिए हुए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मॉड का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि जब भी डाटा ग्रुप की फॉर्म में होगा तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, क्या, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू, ये डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय एज। अब ये एफ एम क्या है, एफ वन क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो एल तो हमने पीछे भी अभी यूज़ किया कि जो सेंटर वाली क्लास आ रही है इसकी जो ये लोअर वैल्यू होगी इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एल। तो एल तो हमें पता है क्या है, 15। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी ये बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी को जो हम कहेंगे सेंटर वाली को ये कहेंगे एफ एम, और इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे एफ वन, और एफ एम से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को कहेंगे एफ टू। और एच अभी हमने पीछे किया, एच क्या है 5। तो ये वैल्यूज सारी हम बच्चों टेबल से देख के यहाँ फार्मूले में लगाते हैं। तो एल हमारे पास कितना है बच्चों, 15 प्लस एफ एम। एफ एम बच्चों कितना दिया हुआ देखें, एफ एम दिया हुआ 18 माइनस एफ वन कितना दिया हुआ 9, और फिर दोबारा से एफ एम कितना बच्चों 18 माइनस एफ वन, एफ वन कितना दिया हुआ 9 प्लस एफ एम दोबारा से बच्चों 18 माइनस एफ टू कितना है 7, और मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना है 5। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 प्लस 18 में से 9 निकाले बच्चों, क्या बचा 9 बच गया। उसके बाद 18 में से 9 9, 18 में 7 निकाले 11 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें 15 इसी तरह 9 और 5 मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 9 5 ज़ार बच्चों 45, और 11 और 9 कितना होता है 20। तो 15 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 20। अब कैलकुलेटर से हम 45 डिवाइडेड बाई 20 कैलकुलेट करते हैं। देखें 45 डिवाइडेड बाई 20, तो बच्चों क्या आंसर आ रहा है 2.25। तो 2.25 हमने ये लिख लिया। अब 15 में जब 2.25 जमा करें, 15 और 2 क्या होता है 17, तो 17.25। तो ये बच्चों आपके पास इसका क्या निकला है, ये आपके पास इसका मॉड आ गया। गॉट इट। अब इसका थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट के सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है यूजिंग कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड बच्चों मैंने आपको बताया था ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये सारे फार्मूले लिखवाए थे। देखें कि यहाँ पर मैंने कोडिंग मेथड ये लिखवाया हुआ है। देखें ये फार्मूला मैंने लगवाए हुए ये कोडिंग मेथड के लिए। फॉर ग्रुप डाटा के लिए ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, और अगर डाटा इस तरह की फॉर्म में हो तो ये वाला। तो हमारा डाटा इस तरह क्लासेस की फॉर्म में, तो हम ये फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच ये लगाएंगे। तो मैं पहले लिख लेता हूँ आगे। तो ये फार्मूला मैंने आपके सामने बच्चों लिख लिया है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। हमें सिर्फ उसने ये दो वैल्यू, ये दो कॉलम दिए हुए थे, रुपीज़ का और फ्रीक्वेंसी का। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला बच्चों देखें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए एफ यू और सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। तो एफ हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ है, यू नहीं पता। यू क्या होता है बच्चों, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये यू का फार्मूला है। तो एक्स हमें क्या क्या चीज़ होती है, एक्स से मुराद है बच्चों मिड पॉइंट। तो हमने मिड पॉइंट निकाल लेने हैं। ये जो ये दिए हुए ना रुपीज़, ये क्लासेस दी हुई हैं, तो 5 से 10 का मिड पॉइंट क्या होता है आप लोगों को पता है 7.5। ये निकालते किस तरह, दोनों को सम करें, 5 और 10 को मैंने सम किया और 2 पे डिवाइड करना है। तो 5 प्लस 10 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 करें 7.5। इसी तरह 10 से 15 का बच्चों अगर मिड पॉइंट निकालना है, 10 और 15 के दरमियान क्या आता है 12.5। तो निकालेंगे किस तरह, 10 प्लस 15 करेंगे 2 से डिवाइड, 10 प्लस 15 करें 25, 25 बाई 2 करें 12.5। सेम इसी तरह 15 और 20 के दरमियान क्या होता है 17.5 होता है। 20 और 25 के दरमियान क्या होता है 22.5 होता है। और इसी तरीके से बच्चों 25 से 30 के दरमियान 27.5 होता है। गॉट इट। ये हमने मिड पॉइंट, ये एक्स हमने निकाल लिए। अब बच्चों ए हमने कंसीडर करना होता है। तो ए मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये जो एक्स की वैल्यूज़ होती है इसमें से किसी मर्जी को आप ए कह दें। तो मैं सपोज करके सेंटर वाली को मैं ए कह देता हूँ, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको भी कह सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, जो मर्जी आप यूज़ कर लें, ठीक है। तो मैंने सेंटर वाली को ए कह दिया 17.5। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ए मेरे पास क्या है 17.5। अब मैंने यू निकालना था। यू क्या होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो मैंने ये लिख लिया यूज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। एक्स की ये वैल्यूज़ हैं, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 7.5, यहाँ लगा दी 7.5, ये आगे 7.5 माइनस ए की क्या है 17.5, ये लगा दी 17.5 डिवाइडेड बाई एच। एच कितना लिया हुआ था हमने, एच हमने प्रीवियस 5 लिया हुआ। तो अभी हमने प्रीवियस 2 पार्ट किए उसमें 5 लिया, तो डिवाइड बाई 5। 7.5 में 7 माइनस करें 17.5, तो कितना बचता है बच्चों 10 माइनस 10.5, माइनस 10.5 को 5 से डिवाइड करें -2 आ जाएगा। सेम इसी तरह एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है 12.5, तो यहाँ पर एक्स की जगह लगा दें
ये 12.5 और माइनस ए क्या है 17.5 डिवाइडेड बाई 5 करें तो 12.5 में से 17.5 निकालें, माइनस का 5 बचता है, -5 को 5 पर डिवाइड करें -1। सेम इस तरह एक्स की बच्चों ये एक्स का कॉलम है, अब एक्स के कॉलम में ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू 17.5 माइनस ये फार्मूले में माइनस ये ए हमने क्या लिया 17.5, तो दोनों को माइनस करें और एच से डिवाइड करें तो 17.5 जब 17.5 से माइनस करें 0 आता है, 0 बाई समथिंग 0 होता है। ठीक है, एक्स की जगह हम 22.5 ये एक्स की वैल्यू है। गॉट इट बच्चों, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये देखिए यहाँ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू माइनस की है 17.5 को, ये 17.5 को डिवाइडेड बाई एच, ये एच जो आ रहा है, एच हमने क्या लिया हुआ था, ये एच हमने लिया हुआ 5, तो 5 आ गई। 22.5 में से 17.5 निकाले तो कितना बचता है 5, और 5 को जब 5 से डिवाइड करें 1 आता है। गॉट इट। सेम 27.5 को जब 17.5 से माइनस करके 5 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब बच्चों ये u की वैल्यूज़ आ रही, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारी u की वैल्यूज़ हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग f और u आपस में क्या हो मल्टीप्लाई। देखें f को u से मल्टीप्लाई करें तभी तो बच्चों f मल्टीप्लाई u करें तभी तो f u बनता है ना। तो हमने अब एक कॉलम बनाना है f और u का। f की वैल्यू ये है 12, तो 12 को मल्टीप्लाई करवाना है, u की वैल्यू क्या है -2 है, तो -2, 12 2 ज़ार -24 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और f की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई ये -1 है, तो 9 1 ज़ार -9, 18 f की वैल्यू है ये देखें, और u की क्या है 0, तो 18 मल्टीप्लाई 0 क्या आ जाएगा 0। f की वैल्यू बच्चों 7 है और u की वैल्यू क्या है 1, तो 7 1 ज़ार 7। f की वैल्यू बच्चों अब क्या आ रही है 4 आ रही है, तो 4 मल्टीप्लाई u की वैल्यू क्या निकली है 2, तो 4 2 ज़ार क्या आ जाएगा बच्चों 8। ये एफ यू की वैल्यूज़ आ गई। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें बच्चों क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। सिग्मा मीन प्लस करना है किसको, एफ यू की वैल्यूज़ को। ये एफ यू के कॉलम को हमने प्लस करके नीचे लिखना है सिग्मा एफ यू। तो बच्चों प्लस करें -24 और -9 -23 -33 और 7 और 8 15, जमा का 15 आ गया। तो माइनस का 33 और प्लस का 15 करें तो बच्चों आपके पास क्या आंसर आता है माइनस का 80। ये आपके पास सिग्मा एफ की वैल्यू आ गॉट इट। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला में क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, तो एफ की वैल्यूज़ को हम प्लस करें सिग्मा एफ। ये कितना बनता है 12 और 9 कितने हो गए बच्चों 21 और 7 20, 21 और 7 28 28 और 4 32 और 18 करें 50, तो ये 50 मान जाता है। और अब एच हमें पहले से पता है, ए भी हमने यूज़ किया हुआ, तो ये वैल्यूज़ को हम बच्चों क्या करेंगे फार्मूले में लगाएंगे। तो फार्मूले में लगाते हैं देखें और सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ए की वैल्यू हमें क्या ली हुई है बच्चों हमने 17.5, तो ए की जगह हम क्या लगा देंगे 17.5 प्लस सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू बच्चों क्या निकला -18, तो ये -18 आ जाएगा डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना बच्चों 50, ये आ गया 50 मल्टीप्लाई एच, एच हमने 5 लिया हुआ, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों देखें तो 17.5 ये इसी तरह आ जाएगा, माइनस प्लस दर -18 डिवाइडेड बाई 50 हमने करना है, तो 18 डिवाइडेड बाई 50, ये क्या आंसर आ जाएगा बच्चों देखें 0.236, तो ये हम लिख लेते हैं 0.36 मल्टीप्लाई 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर मल्टीप्लाई बाई 5 तो क्या आ रहा है बच्चों 1.8 आ रहा है, तो 17.5 माइनस 1.8। अब ये कर लेते हैं 17.5 को -1.8 अगर हम कैलकुलेटर पे करें तो आपके सामने कैलकुलेटर हमें क्या आंसर दे रहा है बच्चों देखें, ये फ्रैक्शन में ये 15.7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15.7। तो ये आपके पास बच्चों से क्या निकला है अरिथमेटिक मीन निकला है। गॉट इट। अगर क्वेश्चन समझ आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और ताकि इसी तरह की नहीं आने वाली वीडियोज़ आप तक बासानी पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।